नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 15 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। टीवी, कैमरा और ट्रेन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। दोस्तों इसी प्रकार के 16 अलग अलग प्रकार के प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को आप लोग जरूर पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस प्रकार से हथकड़ी का संबंध कैदी के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है, ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, हथकड़ी से आपका कैदी किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हथकड़ी जो होता है वो कैदी के हाथ में लगा हुआ होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, पट्टा से आपका कुत्ता दिया गया है। जिस प्रकार से हथकड़ी कैदी के हाथ में लगा हुआ होता है उसी प्रकार से दोस्तों पट्टा जो है वो कुत्ता के गर्दन में लगा हुआ होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर पट्टा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कुत्ता भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 3 का संबंध 27 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 4 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3 से 27 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 3 के पावर 3 करते हैं तो 3 के पावर 3 आपका 27 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 4 है तो हम लोग 4 के पावर 3 कर देंगे, 4 के पावर 3 आपका 64 बनता है। 64 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 64 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 58 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये चारों संख्या से आपका कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये चारों संख्या से 58 लाना है। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में गुना करते हैं
तो 10 गुना 9 जो है वो आपका 90 बनेगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे, ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 8 गुना 4 जो है वो आपका 32 बनता है। 90 माइनस 32 जो है वो आपका 58 हो जाएगा। देखिए बीच वाला संख्या 58 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों सामने वाले संख्या को गुना करेंगे तो 15 गुना 10 जो है आपका 150 बनता है। माइनस करेंगे, फिर ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 9 गुना 8 जो है वो आपका 72 हो जाएगा। देखिएगा 150 माइनस 72 आपका कितना बनेगा, तो आपका 78 बनता है। 78 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका 78 भरा जाएगा। क्लियर है। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 82 दिया गया है। 82 के आगे देखिए आपका 70 दिया हुआ है। 70 के आगे आपका 76 दिया गया है। 76 के आगे आपका 64 दिया हुआ है। 64 के आगे आपका 70 दिया गया है। 70 के आगे 58 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो देखिए 82 है, 82 के आगे 70 है और 70 के आगे 76 है। अगर दोस्तों हम लोग 82 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 76 है। यहाँ पर जो है वो आपका -6 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा 76 से एक संख्या छोड़कर तो आपका 76 है। यहाँ पर भी आपका -6 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग 70 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क है। देखिए -6 तो आगे भी हम लोग -6 करेंगे। 70 - 6 जो है वो आपका 64 बनता है। 64 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका जो है वो 64 भरा जाएगा। यहाँ पर जो है वो आपका 64 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले अक्षर श्रृंखला को तो सिंगल अक्षर को देखिएगा तो देखिए जी से आपका जे है। जी जो है ABCD के क्रम में 7वें नंबर पर होता है और जे आपका 10वें पर। यहाँ पर जो है वो आपका +3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो जे के आगे एन है। जे आपका 10वें पर होता है और एन जो है ये आपका 14वें पर। यहाँ पर +4 है। आगे देखिएगा तो एन के आगे एस है। एन आपका 14वें नंबर पर होता है और एस आपका 19वें पर। इस बार +5 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो एस से आपका वाई है। एस 19वें नंबर पर होता है। वाई आपका 25वें पर। यहाँ पर आपका +6 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो +3 है, +4 है, +5 है, +6 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +7 का बनेगा।
जब हम लोग y + 7 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा, y आपका 25वें पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है। यानी कि जब हम लोग y + 7 करेंगे तो आपका f बनेगा दूसरे वाले अक्षर से दिखिएगा, तो h से आपका जो है वो l है, h आपका जो है वो 12वें पर, h आपका 8वें पर होता है और l 12वें पर होता है, +4 है। आगे देखिएगा L से आपका Q है, L 12वें पर होता है, Q 17वें पर, +5 है। आगे देखिएगा Q से आपका W है, Q जो है ये आपका 17वें पर होता है, W आपका 23वें पर, +6 है। आगे देखिएगा तो W से आपका D है, W जो है वो आपका 23वें पर होता है और D आपका 4थे पर। और ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है। यानी कि यहाँ पर आपका +7 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, देखिएगा +4 है, +5 है, +6 है, +7 है, यानी कि अगला +8 बनेगा। जब हम लोग D + 8 करेंगे तो कौन सा अक्षर बनेगा, D 4थे पर होता है, 4 + 8 12 और 12वें पर L होता है। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों FL दिया गया है, तो FL ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है यदि Z बराबर 52 और ACT बराबर 48 तो BAT निम्न में से किसके बराबर होगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका Z से 52 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ACT से 48 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा BAT से आपका क्या कोड बनेगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, Z से 52 लाना है। अगर आप लोग Z को ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो Z जो है ABCD के क्रम में 26वें नंबर पर होता है और 26 × 2 अगर हम लोग करते हैं तो 52 बनता है। देखिए 52 आपका यहाँ पर दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका ACT दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को हम लोग पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो A आपका पहले नंबर पर होता है, C आपका तीसरे पर और T जो है ये आपका 20वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 1 + 3 आपका 4 बनेगा, 4 + 20 जो है वो आपका 24 बनेगा। और यहाँ पर देखिए गुना 2 किए थे तो यहाँ पर भी गुना 2 करेंगे, 24 × 2 जो है वो आपका 48 बनता है। देखिए 48 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका BAT दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो B जो है ये आपका दूसरे नंबर पर होता है, A आपका पहले पर और T आपका 20वें पर। सभी संख्या को पहले आपस में जोड़िएगा तो 2 + 1 आपका 3 और 3 + 20 जो है वो आपका 23 बनता है। उसके बाद देखिएगा तो सभी में गुना 2 किए हैं तो यहाँ पर भी गुना 2 करेंगे, 23 × 2 आपका 46 बनता है। 46 आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है ऊपर दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। इस वाले चित्र में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले आकृति में कितना त्रिभुज बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका A बनेगा, दूसरा A बनता है, तीसरा A हो जाएगा, चौथा आपका A बनता है, पाँचवा A बनेगा, छठा A बनेगा, सातवां A बनता है, आठवां आपका A बन जाएगा, नौवां A बनता है और 10वां आपका A बनता है। इसमें अभी आपके और त्रिभुज बनते हैं।
11वें को देखिएगा तो 11वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 11वां हो जाएगा। 12वें को देखिएगा तो उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 12वां हो जाएगा। 13वें को देखिएगा दोस्तों तो 13वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 13वां हो जाएगा। उसी प्रकार से 14वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 14वां हो जाएगा। अभी इसमें आपके और त्रिभुज बनते हैं। 15वें को देखिएगा तो 15वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका 15वां त्रिभुज हो जाएगा। 16वें को देखिएगा तो उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 16वां हो जाएगा। और 17वें को देखिएगा तो 17वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज बनता है दोस्तों, ये जो है ये आपका 17वां हो जाएगा। उसी प्रकार से 18वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये आपका 18वां त्रिभुज हो जाएगा। इस वाले आकृति के अंदर जो है वो आपके टोटल 18 त्रिभुज बनते हैं। 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। टीवी, कैमरा और ट्रेन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये तीनों शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो टीवी आपका अलग शब्द है, कैमरा भी आपका अलग शब्द है और ट्रेन भी आपका अलग शब्द है, यानी कि ये तीनों शब्द जो है वो आपके अलग अलग दिए गए हैं। कोई शब्द को किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, यानी कि तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है बेमेल चित्र को ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है ये चारों चित्र में सबसे अलग चित्र कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग ये चारों चित्र को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों चित्र में सबसे अलग चित्र कौन सा दिया गया है। जो चित्र आपका सबसे अलग बनेगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग चित्र ए को देखिएगा तो ये दोनों लाइन जो है वो आपके इस प्रकार से सीधा दिया गया है, बी में भी आपका उसी प्रकार से सीधा है, सी में भी आपका उसी प्रकार से सीधा है, जबकि डी में देखिए आपका इस प्रकार से अब कर दिया गया है, यानी कि सबसे अलग आकृति जो है वो आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ गुना कौमा घटाव का अर्थ भाग कौमा गुना का अर्थ घटाव एवं भाग का अर्थ जोड़ हो तो 48 घटाव 6 जोड़ 5 भगा 3 गुना 50 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है जोड़ का अर्थ गुना, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का अर्थ भाग दिया हुआ है, यानी कि घटाव के जगह पे भाग को रखेंगे। गुना का अर्थ घटाव है, यानी कि गुना के जगह पे घटाव को रखेंगे। और भाग का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे जोड़ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 48 घटाव 6 है, घटाव का अर्थ क्या दिया गया है
तो यहाँ पर घटाव का अर्थ देखिएगा तो भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका 48/6 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, देखिए जोड़ का अर्थ गुना है तो गुना 5 करेंगे। उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ आपका जोड़ है तो यहाँ पर जोड़ 30 करेंगे। उसके बाद आपका गुना है, गुना का अर्थ घटाव है तो घटाव 50 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो 48/6 आपका 8 हो जाएगा और 8 गुना 5 आपका 40 बनता है। प्लस करेंगे 30, हम लोग माइनस करेंगे 50। देखिएगा 40 प्लस 30 जो है वो आपका 70 बनता है। 70 माइनस 50 जो है वो आपका 20 बनेगा। 20 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 20 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य यदि निम्नलिखित शब्दों को सामर्थ्य क्रम में रखा जाए तो एक तर्क संगत क्रम बनेगा। सजा, जेल, गिरफ्तार, अपराध और न्याय का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका अपराध हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। अपराध के बाद आपका गिरफ्तार हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। गिरफ्तार के बाद जो है वो आपका न्याय हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। न्याय के बाद आपका सजा हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। और सजा के बाद आपका जेल हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4, 3, 5, 1, 2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 4, 3, 5, 1, 2 दिया गया है। यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। दोस्तों सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य नीचे 2 कथन और उनके 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथनों को सही मानते हुए विचार करना होगा, भले ही वो आमतौर पर ज्ञात तत्वों से भिन्न हो। बताइए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का पालन करते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख, वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन 1 आपको कार्य है, सभी 3 भुजाओं वाले आकृतियाँ त्रिभुज है। सभी 3 भुजाओं वाली आकृतियाँ त्रिभुज है। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। देखिए सभी 3 भुजाओं वाली आकृतियाँ क्या है, त्रिभुज है। यानी कि त्रिभुज के अंदर जो है वो आपके 3 भुजाओं वाले आकृति हो जाएंगे। ये जो आरेख है आपका त्रिभुज के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, त्रिभुज भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसके अंदर जो है वो आपके 3 भुजा वाले आकृति हो जाएंगे। इसको हम लोग 3 लिखकर छोड़ देते हैं। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको क्या कर रहा है, कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है। कोई त्रिभुज क्या है, वृत्त नहीं है। यानी कि वृत्त जो है ये दोनों से अलग है। ये जो आरेख है आपका वृत्त के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर वृत्त भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख, वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है सभी त्रिभुजों में 3 भुजाएं हैं। सभी त्रिभुजों में क्या है, 3 भुजाएं हैं। देखिए त्रिभुज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है ये वाला, और 3 भुजा वाले आकृति के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो त्रिभुज के अंदर आपके 3 भुजा वाले आकृति दिए गए हैं, यानी कि सभी त्रिभुजों में आपके 3 भुजाएं नहीं होंगे। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा,
किसी भी वृत्त में 3 भुजाएं नहीं है। देखिए वृत्त के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और 3 भुजा वाले आकृति के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख अलग अलग दिया गया है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका सही बनता है। किसी भी वृत्त में 3 भुजाएं नहीं है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है मानिक उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। बताइए कि वह अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के दिशा से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो आपका पूरब होता है वो ए वाला दिशा में होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा में होता है, उत्तर ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है मानिक उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। उत्तर कौन सा दिशा है? तो ए वाला दिशा, यानी कि मानिक पहले ए वाला दिशा में 40 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। जब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, ए वाला दिशा में वह 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। जो वह फिर से बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह फिर से 40 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं बताइए कि वह अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है। अगर आप लोग ए वाला दिशा को देखिएगा तो ए वाला दिशा कौन सा दिशा है? तो ए वाला दिशा आपका पूरब दिशा है और कितना किलोमीटर है? देखिए ए आपका 40 मीटर है और ए भी जो है वो आपका 40 मीटर है और ए आपका 20 मीटर है, यानी कि ए दूरी भी आपका 20 मीटर बनेगा। 20 मीटर पूरब आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 20 मीटर पश्चिम। देखिए ए वाला दिशा आपका पश्चिम दिशा है, 20 मीटर पश्चिम जो है वो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से ACEG का संबंध ZXVT के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है IKMO का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है वो आपका एनालॉजी का प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ACEG से आपका ZXVT किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिएगा ए से आपका जेड लिखा हुआ है। देखिए ए जो है ABCD के सीधे क्रम में पहले नंबर पर होता है और जेड जो है ये आपका ABCD के उल्टे क्रम में पहले नंबर पर होता है। इसको हम लोग विपरीत अक्षर बोलते हैं, यानी कि ए का विपरीत अक्षर जेड दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा
तो सी से आपका एक्स है, विपरीत अक्षर है। ई से आपका भी है, विपरीत अक्षर है। जी से आपका टी है, विपरीत अक्षर है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, सभी अक्षर का विपरीत अक्षर लिखेंगे। देखिए आई है, आई का विपरीत अक्षर क्या होता है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा विपरीत अक्षर। अगर आप लोगों को याद ना हो तो आप लोग ट्रिक से भी विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं। विपरीत अक्षर निकालने का कौन सा ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, देखिए आई जो है ABCD के सीधे क्रम में 9वें नंबर पर होता है। अब हम लोग 9 में कितना जोड़ेंगे ताकि हमारा 27 बन जाए, तो 9 + 18 करने पर दोस्तों आपका 27 बनता है। दो विपरीत अक्षर का योग जो है वो 27 होता है। यानी कि आई का जो विपरीत अक्षर है वो आपका 18वें नंबर वाला हो जाएगा। 18वें नंबर पर आपका आर होता है। आप लोग इस प्रकार से भी विपरीत अक्षर निकाल सकते हो। आगे देखिएगा, आपका के दिया गया है, के का विपरीत अक्षर जो है वो आपका पी होता है। आगे एम है, एम का विपरीत अक्षर एन होता है। आगे ओ है, ओ का विपरीत अक्षर आपका एल होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका RPNL दिया गया है, तो RPNL ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है UW का पिता है और X भी का पुत्र है, Y U का भाई है। यदि W X की बहन है तो भी Y से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है UW का पिता है। पिता जो होते हैं एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं, यानी कि W से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, तो U को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है X भी का पुत्र है। X कौन है, तो भी का पुत्र है। पुत्र एक पीढ़ी नीचे का होता है, यानी कि भी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, तो X को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पुत्र का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्र भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है Y U का भाई है। Y कौन है, तो U का भाई है। भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि U के सामने हम लोग किसको रखेंगे, तो Y को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है W X की बहन है। देखिए W कौन है, X की बहन है। बहन एक ही पीढ़ी का होता है और दोनों सामने सामने दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे तो भी Y से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा ध्यान से, तो भी और Y जो है वो आपके यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो ये दोनों का जो रिश्ता बनता है वो भाभी का रिश्ता बनता है, तो आप लोग यहाँ पर भाभी भी लिख लीजिएगा, ताकि जो है वो आपको कोई दिक्कत ना हो इस वाले प्रश्न को समझने में। भाभी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाए। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है, तो आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और आप लोग अगर इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।